तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि आज हम इतनी जल्दी में बाइक के ऊपर कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बुआ जी के पैर में हुआ इन्फेक्शन, जिसे हम डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं और बारिश का मौसम भी हो रहा है। तो हम निकल जाते हैं डॉक्टर के लिए, क्योंकि ज़्यादा लेट हो गए तो फिर डॉक्टर मिले या ना मिले। तो फटाफट चलते हैं। दोस्तों बारिश इतनी ज़्यादा हो रखी है कि पूरा रास्ता तहस नहस हो रखा है। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि पूरा कादा कीचड़ हो रहा है। फिर भी हम जैसे तैसे करके इस सफ़र को शुरू करते हैं। दोस्तों थोड़ी देर बाद चलने के बाद एक बहुत ही बड़ा नाला आता है जो कि उफान में है। इतना पानी दोस्तों कि छोटी सी लापरवाही हमें इसके अंदर धकेल सकती है। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा, उसके लिए तो रिस्क उठानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे तैसे करके हम नाले को पार करते हैं। इतनी सावधानी रखते हुए भी दोस्तों हमारी बाइक के अंदर पानी चला जाता है, जिसकी वजह से कि वो स्टार्ट होने में थोड़ी आनाकानी करने लगती है। इस पानी को साफ करके इसको स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हम निकल पड़ते हैं डॉक्टर की तरफ। दोस्तों जैसे आगे जा रहे थे तो उससे भी बहुत ही बड़ा इतना बड़ा दोस्तों के उसके सामने तो ये बहुत ही बड़ा है। तो इसको पार करने के लिए दोस्तों ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सामने बाइक वगैरह भी आ रही है और पानी का बहाव इतना तेज़ है कि अगर बाइक थोड़ी सी फिसली तो सीधा खाई में। ये इतना गहरा है दोस्तों के जिंदा बच पाना बहुत ही मुश्किल है, और डॉक्टर के जाना भी ज़रूरी है। तो रिस्क तो उठानी पड़ेगी, लेकिन सावधानी के साथ। आपको वीडियो में दिखा दूँ, पानी का बहाव इतना तेज़ है और पानी इतना उफान में है कि दोस्तों किसी को भी अपने साथ बहा के ले जा सकता है। लेकिन अपनी सावधानी के साथ धीरे धीरे से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से नदी नाले बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो अपने आसपास के सभी रिश्तेदारों को ये खबर ज़रूर कर दे कि पानी से दूर रहें, क्योंकि हमारे पास वाले एरिया में ऐसे हादसे हुए हैं जिसके अंदर माँ बेटे दोनों पानी के अंदर बह गए बाइक के साथ। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि पानी से दूर ही रहे और अपनी जितनी सेफ्टी रख सकते हैं उतनी रखें, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है, तो ये किसी को नहीं बख्शता है। तो दोस्तों हम जैसे तैसे करके पानी के नाले को पार कर लेते हैं। पार करने के बाद दोस्तों अब हम थोड़ी 2-1 किलोमीटर दूर पहुंचने वाले हैं डॉक्टर के पास। तो दोस्तों कुछ ही मिनटों में हम आ जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास आने के बाद पता चलता है दोस्तों डॉक्टर थोड़ा बाहर गया हुआ है, उसको 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो दोस्तों हम इंतज़ार करते हैं, क्योंकि दिखाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा अगर हम लापरवाही करेंगे तो कुछ अलग रीज़न भी हो जाएगा, पैर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत वेट करते हैं जब तक सामने दोस्तों भगवान देवनारायण की एक बिंदोरी निकल रही है, जो कि साउंड की ओर से बिल्कुल बहुत दूर दूर से बिंदोरी आती है दोस्तों। और 10 तारीख को यहाँ पर मेला है। आपको बता दूँ, आपको अगर थोड़ा सा भी टाइम हो, अगर आसपास के हो, तो मसूदा क्षेत्र के ग्राम देवमाली में मेला बनने वाला बहुत ही ज़ोरदार से आप ज़रूर पधारें। और ये बंदोरी करीबन अजमेर से भी बहुत दूर से है। बख्तापुरा कोई गांव है जहाँ से ये बिंदोरी निकल रही है। इस पर गाड़ी पे भी लिखा हुआ, और ये जो ट्रैक्टर वगैरह इसके पीछे हैं वो भी लगा रखा, और ये 13वीं बिंदोरी है। तो दोस्तों आप अंदाज़ लगा सकते हो कि कितने श्रद्धालु यहाँ पर आस्था लेकर जाते हैं। तो ये 13वीं बिंदोरी है, वो भी पैदल। तो आप भगवान श्री देवनारायण के दर्शन करने के लिए एक बार ज़रूर कोशिश करें। बहुत ही भव्य मंदिर है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था है, बहुत ही गजब व्यवस्था है, और देखने लायक बहुत ही मस्त चीज़ें हैं। पूरी चीज़ आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगी। बहुत ही ऊंची डूंगरी है जिसके ऊपर भगवान देवनारायण जी विराजमान हैं। तो आप एक बार ज़रूर जाइए। तो दोस्तों थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं, वो बुआ जी को देखते हैं और ये बताते हैं कि यहाँ ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है, जिसकी वजह से इसे बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा या बड़े हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़े
छोटे लेवल के थे बंगाली वगैरह, तो उन्होंने हमें राय दी कि आप बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, इनके ऑपरेशन होगा या चीरा लगेगा जिसकी वजह से इसके अंदर मवाद है जो निकाली जाएगी। तो दोस्तों बारिश तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो और वक्त भी बहुत ही कम बचा है और बारिश में जाना थोड़ा संभव नहीं है, तो हमें दवाइयाँ लेकर घर की ओर निकलना पड़ेगा और कल हमें बुआ जी को दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों तो फिर क्या, हम निकल पड़ते हैं वापस घर की ओर। और दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि नाला इतनी तेज़ बहाव में है कि कोई भी अगर लापरवाही करता है या थोड़ी सी भी नज़र हटाता है तो इसके साथ दे सकता है। तो हम निकल जाते हैं घर की ओर। घर के दोस्तों घर पहुंचने के बाद और उसके बाद पता चलता है दोस्तों कि हमारी जितनी भी भैंसें थी वो भाग चुकी है, घर पर आने के बाद फरार हो चुकी है, जिसका अभी अता पता नहीं लग रहा है। दोस्तों ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो जाता हूँ कि क्या पता कहाँ गई होगी। अब इतनी बारिश में ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कहाँ, मौसम भी ऐसा हो रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। तो बड़ी मशक्क़त के बाद दोस्तों डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा 3 भैंस और 1 गाय, कोई मामूली खेल नहीं। और बारिश का ऐसा मौसम, कहीं दूर चली जाए तो कोई भरा के ले जाए या कोई चोरी करके ले जाए तो फिर हम कहाँ ढूंढेंगे। तो निकलना भी पड़ेगा दोस्तों। 2-3 जने गए हैं उस तरफ से और मुझे जाना है हमारे आसपास के एरिया में। 2-3 जने बाइक लेके गए हैं जो कि चारों तरफ ढूंढेंगे। तो दोस्तों मैं निकल पड़ता हूँ अपनी भैंसों को ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद पता चला कि भैंसें घर पर आई ही नहीं, पानी पी के कहीं और निकल गई और घर पर नहीं पहुँची। शायद अभी अभी निकली होगी तो यहाँ पर पैर के निशान तो होने ही चाहिए, लेकिन नहीं है। तो मैं क्या सोचता हूँ कि इसे काकड़ वाला एरिया है जहाँ पर जाने की ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों मैं खेड़ी की तरफ जाता हूँ, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा यहाँ से पानी पीने के बाद किधर गई, थोड़ा सा अंदाजा आइडिया लग जाए। इस तरफ की ओर निकल जाता हूँ। बहुत चारों तरफ देखने के बाद भी मुझे नज़र नहीं आती है दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता हूँ, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा चलने लगी। आप देख सकते हो वीडियो में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि अब ढूंढ पाना भी मुश्किल है। और ये टेंशन बहुत ज़्यादा है कि कोई उसको भर के ले गया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और हम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो बहुत देर ढूंढने के बाद करीबन 1-1.5 किलोमीटर में चारों तरफ फिर चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों पैदल तो मुझे मिले नहीं, फिर मैं बाइक लेके चारों तरफ ढूंढता हूँ। और दोस्तों ढूंढते ढूंढते बिल्कुल रात हो जाती है, लेकिन हमें हमारी भैंसें नहीं मिलती हैं। तो हम थक हार कर घर की ओर रवाना हो जाते हैं। कल सुबह जल्दी निकलेंगे और फिर से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, जिसके कारण हमें घर पर आना पड़ता है। तो अगले दिन फटाफट हम निकल जाते हैं अपनी भैंसों को ढूंढने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम के बारिश चल रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश चल रही है, लेकिन ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भैंसों का सवाल है तो ज़्यादा लापरवाही नहीं करते हैं और हम निकल जाते हैं। दूर दूर तक घास का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि सभी साथ में है तो रोकली करती हुई कहीं भी जा सकती है। और किसी ऐसे बंदे के हाथ लग गई जो कि भैंस की आदान प्रदान में हेल्प करता हो या व्यापारी हो, तो हमें भैंस मिलना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी छोटी सी उम्मीद लेके मैं और आगे की ओर चलता हूँ। तो दोस्तों चारों तरफ देख ही रहा था कि सामने एक कुआं है, जिसके ऊपर भी नज़र मार लेता हूँ कि कितना कुछ पानी आया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कुएँ तो लबालब भरे हुए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें टेंशन कुछ और है, तो हमें इनको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो मैं निकल जाता हूँ, फिर चारों तरफ और देखता हूँ। कल के हम परेशान हो रहे हैं, अभी तक अता पता नहीं क्या हुआ होगा। छोटी सी उम्मीद कि मिल जाए, जिसकी आस में हम चारों तरफ 2 दिन हो गए परेशान हो रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं। चारों तरफ ढूंढने के बाद दोस्तों मैं पास वाले गांव के बीच में से होकर गुजरता हूं, जहां पर बारिश थोड़ी सी हल्की हुई है, लेकिन हमें तो अपनी भैंसों को तलाशना है। तो चारों तरफ देखते हुए हम निकल जाते हैं। बहुत सारे लोगों से भी पूछते हैं कि कहीं नज़र आई हो तो बताओ, तो उन्होंने मना कर दिया है। तो हमें अब इस गांव के काकड़ की तरफ जाना है। तो करीबन आधे किलोमीटर बाहर आ जाता हूँ।
तो बाहर आने के बाद मुझे पता चलता है कि हमारी जो भैंसें हैं वो यहाँ पर चल रही है इतनी बारिश के अंदर। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दूर जाने के बाद मुझे ये पता पड़ता है कि भैंसें सारी यहाँ पर आकर इकट्ठा होकर चल रही है बहुत ही ज़्यादा, और मैं खुश हो जाता हूँ, मुझे नज़र आ जाती है। उसके साथ एक बकरी भी थी दोस्तों। तो सभी फरार होकर 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर आकर यहाँ पर चल रही है इतनी बारिश में, जबकि हम सब परेशान हो गए। मम्मी वगैरह सब चारों तरफ ढूंढ लिया, जो कि 2 दिन से लापता थी, जिसे ढूंढने में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बहुत ही ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो मैं अभी हम कुएं के पास से निकले थे, मैं इनको लेके यहाँ पर आ गया हूँ। और इतने में बारिश बहुत तेज़ चल जाती है, तो अभी ये चल रही है तो इनको चलने देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा डिसीजन लेंगे, थोड़ा सा। वो तो अच्छा हुआ मैं छतरी साथ में लेके आया, वरना आज बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाती। तो दोस्तों करीबन आधा 1 घंटा रुकने के बाद बारिश थम जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा महसूस होता है क्योंकि बहुत देर से बारिश चल रही थी। अब हम यहाँ से गुजरे थे तभी कोई बच्चा जाया भी यहाँ पर इस कुएं के पास नहीं था, लेकिन वापस आया तो एक बालक, एक लड़का इस कुएं के अंदर छलांगे लगा रहा था, जिसे देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उसे दाखिल के उसको बाहर निकाल दिया और भगा दिया। क्योंकि दोस्तों कुछ भी हादसा हो सकता है, घर वाले घर पर होते हैं, यहाँ पर छलांगे लगा रहा है। वैसे तो ये तैरना जानता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही इसकी जान ले सकती थी, तो मैंने इसको धक्का दे के निकाल दिया। लेकिन जाते जाते वो अपना एटीट्यूड दिखा के मुझे चला गया। इसके अंदर गोताखोर कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा गुस्सा आया और उसको मैंने बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें। कुएं नाले किसी में भी हमें नहीं कूदना है, पानी का उफान बहुत ज़्यादा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब मैं अपनी भैंसों को घर की ओर ले जाने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे 2-3 दिन से,